जो बच्चे काफी कम उम्र से इंसानों के कांटेक्ट से दूर रहते हैं और अपनी जिंदगी पूरी तरह अकेले बिताते हैं, उन बच्चों को फेरल चाइल्ड या फिर वाइल्ड चाइल्ड के नाम से जाना जाता है। ये बच्चे ना तो इंसानों की तरह बर्ताव करते हैं, ना ही वो बोल सकते हैं और यहाँ तक कि वो इंसानों की तरह चल भी नहीं पाते। वो अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके जमीन पर रेंगते हैं। अगर आपने जंगल बुक मूवी देखी है या फिर किताब पढ़ी है तो आप मोगली के बारे में तो जरूर जानते होंगे। मोगली एक फेरल चाइल्ड था जिसे भेड़ियों ने पाला था, लेकिन ये तो एक मूवी की कहानी है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि इस तरह की घटना असल जिंदगी में नहीं होती होगी। पर मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका बचपन पूरी तरह से जानवरों के साथ ही बीता है और इनकी ये स्टोरी काफी रोमांचक और एडवेंचरस है। तो अगर आपको असल जिंदगी के मोगली के बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको 7 फेरल चाइल्ड के बारे में बताऊंगा। नंबर 7, मार्कोस रोड्रिगेज। जब मार्कोस रोड्रिगेज 3 साल का था तब उसके भाई को जन्म देते वक्त उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसके कुछ दिनों बाद ही उसके भाई की भी मौत हो गई। इसके बाद 1950s में उसके पिता ने दोबारा से शादी कर ली और सियरा मोरेना में एक दूसरे शहर चले गए। उसकी नई माँ, जिसका पहले से ही एक बच्चा था, वो उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी और उसे अब्यूज करती थी। साल 1954 तक मार्कोस को सिर्फ एक ही चीज पता थी और वो था अब्यूज। इसके बाद जब मार्कोस की उम्र 7 साल थी तब उसे एक लोकल फार्मर के पास भेज दिया गया, जहाँ पर उसे उस फार्मर का नौकर बन के रहना था और भेड़ों का ध्यान रखना था। इन सब से तंग आकर मार्कोस जंगल की तरफ भाग गया। इसके 11 साल बाद 1965 में एक सिविल गार्ड ने मार्कोस को खोजा। मार्कोस पिछले 11 सालों से इंसानों से बिल्कुल दूर जंगल में रह रहा था, जहाँ पर उसने एक नया परिवार बना लिया था जो था भेड़ियों का एक झुंड। उस गार्ड ने मार्कोस को अपने साथ चलने को कहा और उसे अपने पिता के पास ले गए, लेकिन उसके पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर नर्स ने उसे दोबारा से इंसानी तौर तरीके सिखाए और इंसानों की तरह बोलना भी सिखाया। जब धीरे धीरे मार्कोस की हालत में सुधार देखने को मिला तब उसे मेलोरका भेज दिया गया, जहाँ पर वो एक हॉस्टल में रहता था और काम करके पैसे भी कमाता था। इसके बाद मार्कोस ने मिलिट्री में भी काम किया और फिर वो एक पादरी बन गया। नंबर 6, जॉन सेबुनिया। जॉन सेबुनिया युगांडा में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, लेकिन जब उसकी उम्र 2 या फिर 3 साल थी तब 1980s के दौरान युगांडा में एक खतरनाक सिविल वॉर शुरू हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि जॉन के पिता ने उसकी मां की हत्या की थी, जिस वजह से जॉन जंगल की तरफ भाग गया था। लोगों के अनुसार जॉन के इस मूव ने उसकी जिंदगी बचाई थी। जंगल में जॉन वेरबेट मंकियों के साथ रहता था। वो करीब 1 साल तक इंसानों से दूर उन बंदरों के साथ रहता था। जब 1 साल बाद उसे जंगल में से रेस्क्यू किया गया तब उसने बताया कि किस तरह वो पहली बार उन बंदरों से मिला। उसने कहा कि वो कुछ दिनों तक बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसके बाद वो बंदर खुद उसके पास आया और उसे खाने के लिए फल और नट्स दिए। पहले कुछ दिनों तक वो बंदर उसे लेकर काफी चौकन्ना रहते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्हें लगने लगा कि वो उनके लिए कोई खतरा नहीं है, तब उन सभी बंदरों ने उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। वो उन बंदरों के साथ पूरा जंगल घूमता था और पेड़ों के ऊपर चढ़कर फल इकट्ठा करता था। जब फाइनली जॉन को लोगों ने खोजा तब वे उसे देखकर काफी डर गए थे, क्योंकि उसके पूरे शरीर में काफी लंबे लंबे बाल थे और चेहरा पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था। साथ ही वो बिल्कुल किसी बंदर की तरह ही बर्ताव कर रहा था। वर्तमान समय में जॉन युगांडा के एक अनाथालय में रहता है, जो कि एक कपल चलाता है और उसने वहाँ पर रहकर काफी ग्रोथ कर ली है। उसे दौड़ना काफी पसंद है और उसने युगांडा के एक स्पेशल ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था। नंबर 5, डीना सनीचार। डीना सनीचार को यूपी के एक फॉरेस्ट में शिकारियों के दल ने खोजा था। उन शिकारियों ने देखा कि एक लड़का भेड़ियों के झुंड के आगे अपने हाथ और पैरों के सहारे भाग रहा था। उन्होंने उस लड़के को पकड़ा और उसे इंसानी बस्ती में लेके आए। जब उस लड़के को पकड़ा गया था तब उसकी उम्र 6 साल थी और साल था 1867। उन शिकारियों ने उस लड़के को एक अनाथालय में लेके गए और उस अनाथालय के फादर ने उस लड़के को सनीचार नाम दिया, क्योंकि वो शनिवार के दिन उस अनाथालय में आया था। उस लड़के के पास किसी भी भाषा का कोई ज्ञान नहीं था और वो कुछ बोल भी नहीं पाता था, लेकिन वो जानवरों की तरह आवाजें निकाल सकता था। वो सिर्फ मांस खाता था और अपने दांतों को पत्थरों से घिसकर उन्हें शार्प करता था। उसे 2 पैरों पर चलना भी नहीं आता था और वो अपने हाथ और पैरों के सहारे जमीन पर रेंगता था। अनाथालय में मौजूद किसी भी इंसान के साथ वो खुद को अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाया। वो इसी हाल में अगले 20 सालों तक इंसानों के बीच रहा, लेकिन वो कभी इंसानों से दोस्ती नहीं कर पाया। समय के साथ सनीचार को सिगरेट की लत लग गई और वो हर समय स्मोकिंग करता रहता था, जिसके चलते साल 1895 में कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई। नंबर 4, टीपी डिग्रे।
अफ्रीका के जंगलों में एक लड़की रहा करती थी जो दुनिया में मौजूद जानवरों के बारे में पढ़ने के बजाय उनके साथ रहकर उनसे दोस्ती कर ली थी। टिपी डिग्रे का जन्म 4 जून 1990 में नामीबिया में हुआ था। टिपी के पेरेंट्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और फिल्म मेकर थे और उन्होंने ही टिपी को ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस करवाया जो उसके उम्र के बच्चे सिर्फ टीवी पर ही देखते हैं या फिर किताबों में उनके बारे में पढ़ते हैं। अपने 10 साल के इस जर्नी के दौरान टिपी ने 28 साल की उम्र के एक हाथी के साथ अपना समय बिताया जिसका नाम था अबू। इसके अलावा उसने लेपर्ड, लायन, जिराफ, मोंगूस, ऑस्ट्रिच, मेयरकैट्स, चीता, कैरकेल, कई प्रजाति के सांप, जायंट बुलफ्रॉग और कैमिलियन के साथ भी अपना समय बिताया था। उसकी जिंदगी किसी फिक्शनल स्टोरी जैसी लगती है जिनके बारे में बच्चे अक्सर कहानियों में पढ़ते हैं। उसे वो समय इतना ज्यादा पसंद था कि वो इसके बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। इसलिए साल 2000 में जब वो 10 साल की हो गई तब उसने एक नोवेल लिखी और बताया कि किस तरह वो अपने एनिमल फ्रेंड के साथ बड़ी हुई। टिपी अब पेरिस में रहती है और अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है। नंबर 3, गर्ल रेज्ड बाय मंकीज। ये स्टोरी है एक यंग लड़की की जो उत्तर प्रदेश के एक फॉरेस्ट में बंदरों के साथ रह रही थी। जब इस लड़की को खोजा गया तब उसके पास कोई कपड़ा भी नहीं था और ये कोई नहीं जानता था कि वो लड़की क्यों उन बंदरों के साथ रह रही थी और वो कितने समय तक उनके साथ थी। इस लड़की की उम्र 8 साल थी और वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी। इस लड़की को एक सब इंस्पेक्टर ने खोजा था जब वे कटानिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रूटीन पेट्रोलिंग पर निकले थे। जब वे उसे रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे तब वो और बंदरों का वो झुंड जोर जोर से चिल्लाने लगे थे जिससे ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई थी कि वो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी और जहाँ पर थी वही खुश थी। फाइनली जब वे उस लड़की तक पहुँचे तब वे उसे एक हॉस्पिटल ले गए जहाँ पर यह पता चला कि वो इंसानों से काफी डरती थी क्योंकि वो लोगों के बीच काफी नर्वस हो गई थी। पर डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश जारी रखी और उसे इंसानी तौर तरीके सिखाने लगे। नंबर 2, गर्ल रेज्ड बाय डॉग्स। यूक्रेन में रहने वाली इस लड़की का नाम ओक्साना मलाया है। ओक्साना के पेरेंट्स शराबी थे और एक रात शराब के नशे में वो लोग ओक्साना को घर के बाहर ही भूल गए। उस रात ओक्साना कुत्तों के साथ उनके डेन में जाकर रही। ओक्साना के साथ अक्सर ऐसा होता रहता था और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पेरेंट्स ने ओक्साना को पूरी तरह से छोड़ दिया। तब उसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। तब से लेकर ओक्साना 5 सालों तक इस तरह कुत्तों के साथ ही रही थी। जब उसकी उम्र 8 साल की हो गई तब लोगों को ओक्साना के इस हालत के बारे में पता चला। वो इतने सालों तक अपना ज्यादातर समय कुत्तों के साथ ही बिताती थी और सिर्फ कभी कभार ही अपने पेरेंट्स के घर जाती थी। वो जिन कुत्तों के साथ रहती थी वो कुत्ते उसे काफी पसंद करते थे। वो उसे अपने साथ रखते, उसे खाना खिलाते और उसके साथ खेलते। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ओक्साना का स्वभाव भी कुत्तों के जैसा ही बनने लगा। वो कच्चा मांस खाती, अपने हाथ और पैरों की मदद से जमीन पर रेंगती और वो बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह ही भौंक सकती थी। जब लोगों ने पुलिस को ओक्साना और उसकी फैमिली के बारे में बताया तब पुलिस ओक्साना को लेने वहाँ पर पहुंची, लेकिन उन कुत्तों ने ओक्साना को इंसानों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और जोर जोर से भौंकने लगे, लेकिन फिर भी उसे वहाँ से ले जाया गया। ओक्साना अपने पैरों से चलना पूरी तरह से भूल चुकी थी और वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी। इसलिए डॉक्टर काफी चिंतित थे क्योंकि उनके अनुसार अगर कोई बच्चा 5 साल की उम्र तक किसी इंसानी भाषा के कांटेक्ट में नहीं आता तो शायद वो कभी बोलना सीख ही नहीं पाएगा। लेकिन जब उसे अनाथालय में ले जाया गया तब वो अपने दोनों पैरों पर चलना सीख गई और लोगों को हैरान करते हुए उसने बोलना भी शुरू कर दिया क्योंकि उसने कुत्तों के साथ रहने से पहले थोड़ा बहुत बोलना सीख लिया था। अब ऐसा लगता है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती है। नंबर 1, बॉय रेज्ड बाय ए स्नेक। कैम्बोडिया में रहने वाले एक यंग लड़के के पास एक खास दोस्त है और उसके उस दोस्त का नाम शेमरॉइन है। उसका वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि 15 फीट लंबा एक पाइथन स्नेक है। 7 साल का यह लड़का अपना ज्यादातर समय इस पाइथन के साथ खेलते हुए बिताता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस पाइथन के साथ सोता है और उसे किस भी करता है। उस लड़के की फैमिली को यह सांप तब मिला था जब वो सांप काफी छोटा था और उसका हाल ही में जन्म हुआ था। उस समय उस लड़के की उम्र भी कुछ महीने की थी। जब वो छोटा सा पाइथन रेंगते हुए उनके बिस्तर के नीचे आ गया तब वो फैमिली उस पाइथन को जंगल में छोड़ आया, लेकिन इसके 2 हफ्ते बाद वो पाइथन फिर से लौट आया और उस फैमिली ने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया और अपने बच्चे को उस सांप के साथ ही बड़ा होने दिया। यहाँ तक कि उस फैमिली ने अपने लड़के को सांप के साथ सोने की भी इजाजत दे दी। उस फैमिली के अनुसार उनके बेटे और उस पाइथन के बीच एक स्पेशल बॉन्डिंग हो चुकी है। वर्तमान समय में वो लड़का और उसका दोस्त टूरिस्ट के लिए आकर्षण बन चुका है और हर साल भारी मात्रा में लोग इन दोनों को देखने आते हैं और सभी लोग इन दोनों की दोस्ती और बॉन्डिंग को देखकर हैरान रह जाते हैं। जब तक लोग इन दोनों को एक साथ अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक कोई भी इनकी दोस्ती के बारे में यकीन नहीं करता। कई लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि इससे उस लड़के की जिंदगी हर समय खतरे में होती है, लेकिन उसकी माँ को ऐसा नहीं लगता। उनके अनुसार वो पाइथन उस लड़के को और उनके परिवार को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाई गई किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।